और वहीं चीन से तनाव के बीच भारत और अमेरिका में आज कहां पर होगी 2+2 वार्ता चाबहार बंदरगाह पर। अमेरिका ने भारत को दिया कौन सा आश्वासन? सेना की कमांडर कॉन्फ्रेंस से आखिरकार क्यों चीन घबरा चुका है? कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर कौन सी है? देश की तमाम बड़ी खबरें आप देखिए न्यूज़ टॉप 9 भारतवर्ष में। आज भारत आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री एस्पर नई दिल्ली में आयोजित 2+2 बैठक में होंगे शामिल। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच ये तीसरे चरण की बैठक है। इसमें चीन की चालबाजी और उससे बढ़ते खतरे पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। भारत अमेरिका मंत्री स्तरीय बैठक में एलएसी तनाव पर प्रमुख रूप से चर्चा की उम्मीद है। इसके साथ ही BACA यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट होना है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे की सैन्य क्षमता बढ़ाने और एक दूसरे से जानकारी साझा करने का निर्णय लेंगे। 2+2 बैठक से पहले अमेरिका ने दिया भारत को आश्वासन, ईरान पर प्रतिबंधों का चाबहार पोर्ट पर नहीं होगा असर। ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद भारत ने चाबहार बंदरगाह को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में अमेरिका से चर्चा की थी। इसके बाद अब वॉशिंगटन का यह आश्वासन खास मायने रखता है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच आज से नई दिल्ली में भारतीय सेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। इसमें सेना प्रमुख MM नरवणे, उप सेना प्रमुख और सेना के सभी बड़े अधिकारी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कल इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के पहले दिन आज मानव संसाधन प्रबंधन पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेल और गैस क्षेत्र से जुड़ी दुनिया भर के प्रमुख कंपनियों के CEO को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नीति आयोग और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मिलकर किया है। प्रधानमंत्री मोदी शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें दुनिया भर के 45 से भी ज्यादा कंपनियों के CEO हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन और पाकिस्तान से युद्ध की तारीख तय कर दी है। ये कहना है यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। ये मोदी की सब तिथि तय है मित्रों, कब क्या होना सब तय। स्वतंत्र देव सिंह ने बलिया में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बयान दिया है, जिस पर देश की सियासत गरमाने के आसार हैं। मुंबई में आयोजित शिवसेना की दशहरा रैली में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना वैक्सीन के बहाने बीजेपी और PM मोदी पर निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि बिहार में फ्री वैक्सीन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या बाकी प्रदेश पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? बीजेपी पर अपनी सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उद्धव ने कहा कि पहले वो अपनी सरकार बचाएं। विश्व के दूसरे सबसे ठंडे स्थान लद्दाख के द्रास में कल इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। जोजिला पास और मीना मार्ग पर करीब 2 से 4 इंच तक बर्फबारी हुई। इस दौरान पर्यटकों ने खूब मजा लिया। गाड़ियों की आवाजाही बनाए रखने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को लगातार ठीक करने का प्रयास जारी है, क्योंकि इसी हाईवे से लद्दाख में सामान की सप्लाई की जाती है। देश में कोरोना संक्रमण के हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। कल कोरोना के 45,000 नए केस सामने आए, जबकि 58,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कल कोरोना से मौत का आंकड़ा कम होकर 460 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 6.5 लाख हो गई है। देश में अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।